जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आईएससी हो, सीबीएसई हो, ओडिशा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा बोर्ड में लॉन्ग टाइप आता है, उसका 2-2 मार्क्स में, 3-3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। और इसका हर एक पॉइंट इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आईएससी हो जाए, सीबीएसई हो जाए, केस स्टडी जरूर आता है। तो हम लोग एग्जैक्टली कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कि बिजनेस को कैसे इंपैक्ट कर रहा, पॉजिटिव, नेगेटिव, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या बिजनेस एनवायरनमेंट हमें बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो कितना टाइप का चीज़ हम लोग पढ़े, लेकिन एग्जैक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जैक्टली आता कहाँ से, वो किस फैक्टर से आता है, तो इस चीज को अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये 5 फैक्टर जो है हमारा इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये 5 पॉइंट के वजह से हमारा बिजनेस में इंपैक्ट आता है। तो इसी 5 को आज डिस्कस करना है, तो बने रहिए मेरे साथ, कॉपी पेन निकालिए और अब भी स्टार्ट करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है, देखो यहां पे जैसे मैं लिखा हूं, इट मींस ऑल दोज फैक्टर हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन बिजनेस। देखो बिजनेस में जो इकोनॉमिक इंपैक्ट डालता है, अब इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, जो चीज पैसे से रिलेटेड है। हम लोग आमतौर पे इकोनॉमिक का मतलब यही जानते हैं। देखो एक देश में ऐसा इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या क्या आ सकता है जो बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाले। देखो सबसे पहला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता क्या है, महंगाई। देखो अभी रिसेंटली आप लोग देखते होंगे कि टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देखो लोग कितने कम खाने लग गए। रीज़न क्या है, इतना ही ज़्यादा रेट है कि 1 किलो के बजाय 100 ग्राम के हिसाब से, 200 ग्राम के हिसाब से उन लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है, एक बिजनेसमैन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ठीक उसी तरीका से इन्फ्लेशन अगर होगा तो पूरे देश में होगा। ये तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टमाटर। तो इसमें अभी हम लोग को क्या देखना है कि पूरा का पूरा देश में अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो लोग सामान ही खरीदेंगे कम। सिंपल सा चीज है, तो बिजनेस में इंपैक्ट आएगा। बिजनेस का सारा स्टॉक जो है ना, वो स्टॉक में ही रह जाएगा, बाहर ना ही निकलेगा, ना ही सेल होगा ढंग से, क्योंकि लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं खरीदने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा आपको, इन्फ्लेशन, रिसेशन में भी तो यही होता है कि लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, तो यहाँ पे इकोनॉमिकली हम लोग का देश को भी इंपैक्ट कर रहा है इकोनॉमिक वाइज, उसके साथ साथ हमारा बिजनेस को भी इंपैक्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना कि एग्जैक्टली जो भी चीजें हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है, वो सारा का सारा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो सिंपल सा बात है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग का नेगेटिव इंपैक्ट भी कर रहा तो वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो पहला पॉइंट में हमें क्या सीखने को मिला कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमिकली हमारे बिजनेस को कैसे हार्म पहुंचाता। तो यहाँ पे हमारा देश को भी हार्म पहुंचा रहा है, उसके साथ साथ हमारे बिजनेस को भी हार्म पहुंचा रहा है। जैसे जीडीपी हमारा, जीडीपी एग्जैक्टली बहुत बड़ा टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। जीडीपी में भी हमारा क्या होता है कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश का जीडीपी अगर गिर गया तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। क्लियर हो रहा ना। तो ऐसे पर कैपिटा इनकम, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। तो ये क्लियर हो रहा है। तो पॉइंट सेकंड है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। इट इन्वॉल्व्स कस्टम्स, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। देखो यहां पे ये बताया गया है कि बिजनेस में अगर देखो सोशल का मतलब क्या होगा, सोसाइटी वाइज। तो सोसाइटी का अगर कोई भी काम से बिजनेस को अगर इंपैक्ट पड़ता है तो वो हमारा क्या है, सोशल इन्वायरमेंट। एग्जांपल से अगर हम लोग समझे, सबसे पहला हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, आज का यूथ, आज का टीनेज क्या चाहता है। आप देखो इंस्टाग्राम में पड़े हुए हैं, फेसबुक में पड़े हुए, जितना भी सोशल मीडिया ऐप में उसमें पड़े हुए, उसमें लाइक्स कमेंट चाहिए, लाइक्स कमेंट चाहिए। लाइक कमेंट से ज़्यादा है यार, आप लोग भी मेरे को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है। टेस्ट प्रेफरेंस एग्जैक्टली ये है कि आज का यूथ, आज का टीनेजर्स रेस्टोरेंट जब जाते हैं क्या करते हैं, खाना कम उसका फोटोज़ ज़्यादा लेते हैं, ताकि इंस्टा में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, लाइक्स ज़्यादा आएंगे,
ठीक है, हम लोग का फॉलोअर्स ज़्यादा आएगा, ये है हम लोग का टेस्ट। आज के डेट में उन लोग ज़्यादा खाते नहीं है, मतलब इतना स्टाइलिश खाना खाएंगे ना, नॉर्मल दाल चावल रोटी ये सब खाना ही नहीं है, इतना स्टाइलिश खाना खाएंगे कि उसका फोटो को वो जाके इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे, वहाँ से लाइक बटोरेंगे, वहाँ से फॉलोअर्स बटोरेंगे, इस तरीक़ा से चलते हुआ आ रहा। तो देखो सोशल इन्वायरमेंट में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में टीनेजर्स देखो रेस्टोरेंट का बिजनेस को कितना ज़्यादा ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे सोचो कि बिजनेस को कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिजनेस को सिर्फ खराब इम्पैक्ट पड़ने से हम लोग का बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, अच्छा इम्पैक्ट भी अगर आए तो हमारा वो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या किया यहाँ का यूथ और यहाँ का टीनेजर्स, सोशल इन्वायरमेंट में अच्छा इम्पैक्ट डाला। जैसे यहाँ पे मैं कस्टम्स का बात अगर करूँ, अभी दीपावली आने वाला है, देखो क्लोथिंग का सेल बढ़ जाएगा, मिठाई का सेल उस समय बढ़ जाएगा, पटाखे का सेल बढ़ जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, धनतेरस के समय में सोना का सेल बढ़ेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है ना वो सब का सेल बढ़ जाएगा। ये सब तो आमतौर पे हम लोग मतलब इंडिया में ये सब चलता ही है ना धनतेरस में। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि देखो उस वक्त हमारा सोशल इन्वायरमेंट बिजनेस को कितना अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है। क्लियर हो रहा है ना? तो इसको डीपली थोड़ा समझो, केस स्टडी में आने वाला है ये सारा चीजें, केस स्टडी में आएगा, तो इसको थोड़ा डीप समझ के अपने दिमाग में घुसा के रखो, ठीक है। तो पॉइंट थर्ड हमारा क्या है? पॉइंट थर्ड है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? इट रेफर्स टू ब्रॉड फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। देखो पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से एग्जैक्टली हमारा बिजनेस को हैम्पर करता है। देखो जिस जगह में जो पॉलिटिक्स पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका आइडियोलॉजी क्या है। अब यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें बाइकॉट चाइना, कुछ दिन पहले ट्रेंड चला हुआ था, कोई एक नेता खड़े होकर बोल दिया बाइकॉट चाइना, अचानक से क्या हुआ, बहुत सारे ऐप डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब बंद, पूरा का पूरा बंद। सिंपल सा यहाँ पे चीज़ है, जब बाइकॉट चाइना का ट्रेंड चला उसी वक्त एक ऐप बहुत ज़्यादा चलता था, पूरा का पूरा देश नचनिया बना हुआ था। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे। आज देखो उसको हम लोग इंडिया में बैन है, बाहर भले ही चल रहा है, हम लोग कहीं और प्लेटफॉर्म में नाच रहे, नाम तो पता ही होगा ना, टिकटॉक का बात कर रहा हूं। तो सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, जब टिकटॉक बैन हुआ, बाइकॉट चाइना जब ट्रेंडिंग चल रहा था, तो देखो बिजनेस को कितना बड़ा हैम्पर किया, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र थे उसके। तो यहाँ पे चाइना को कितना बड़ा झटका लगा सोचो। तो अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से अगर बिजनेस को कोई हैम्पर होता है तो उसे हम लोग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग यहाँ पे और एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, क्या, पठान मूवी में क्या हुआ, देखो लोगों को लगने लगा कि उनकी भावनाएं जो है आहत हो रही है, तो एक नेता बोल दिया बाइकआउट करो पठान को। तो सिंपल से यहाँ पे चीज़ है, सारे थिएटर जलने लग गए, थिएटर को बंद करने लग गए सब। तो सिंपल सा चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे थिएटर वाले को देखो कितना इम्पैक्ट पड़ा कि बाइकआउट अगर बोल दिया कोई नेता तो पठान मूवी को इम्पैक्ट पड़ गया। तो सोचो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है एक बिजनेस को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कि एक पॉलिटिशियंस की वजह से जो भी बिजनेस में चेंजेस आए, हमारा चाहे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चाहे वो हमें लॉस में लेके जाए, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को जिस तरीक़ा से इम्पैक्ट करे, इसी को बोला जाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। क्लियर हो रहा है? फोर्थ पॉइंट हम लोग आते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या बोला गया है? लीगल इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू ब्रॉड फीचर ऑफ लेजिस्लेचर इन विच बिजनेस इंटरप्राइज ऑपरेट। यहाँ पे क्या बताया गया, देखो ध्यान से थोड़ा देखो। लीगल का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया, रूल्स रेगुलेशंस लॉ, है ना। तो यहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को हैम्पर कैसे कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिस देश का जो लॉ है बिजनेस को उसे मानना पड़ेगा, कुछ भी कर लो मानना ही पड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ पे चीज़ है कि यहाँ पे जैसे मैं टबाकू का एक आमतौर पे तंबाकू हम लोग बोलते, तंबाकू का एग्जाम्पल लिया हूँ। अगर तंबाकू में ये नहीं लिखा रहा कि आप तंबाकू अगर कंज्यूम करते हैं तो आपको कैंसर होगा, अगर ये नहीं लिखा रहा तो लोगों को ये लगने लग जाएगा
कि यहाँ का गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली डिस्क्लेमर लिखे रहता है कि तंबाकू कॉजेस कैंसर, इसे आप खाओगे तो कैंसर होगा। तो सोचो, ये लॉ हमें बता रहा है कि तंबाकू नहीं खाना, लेकिन फिर भी हम लोग तो बहुत ज्यादा खाते भाई। सिंपल सी बात है, वी आर इंडियन, पूरा जगह पर लाल 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 करके रखे हुए हैं दीवार को, सिगरेट पे सिगरेट फूक रहे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि अगर उसके वजह से बिजनेस को हैम्पर हो, अगर कोई सिगरेट के पैकेट में, गुटखा के पैकेट में अगर वो कॉजेस कैंसर अगर ना लिखा रहे तो इंडियन गवर्नमेंट उसे बिकने नहीं देगा। तो यहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट की वजह से बिजनेस को हैम्पर होगा कि नहीं होगा। सपोज मान लो कोई एक एरिया में 4 मंजिले से ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक है, 4 फ्लोर ही होगा बिजनेस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कोई 5 फ्लोर बना लेता है तो वहाँ का गवर्नमेंट उसे क्या करेगा, बंद कर देगा। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अल्कोहल का। अल्कोहल समझ रहे हो ना, दारू। बहुत सारे स्टेट में दारू बैन है और बहुत सारे स्टेट में दारू अभी भी चल रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे अभी एक चीज़ क्या मिल रहा है हमें कि गवर्नमेंट का कोई एक लॉ है, मतलब एग्जैक्टली गवर्नमेंट का लॉ नहीं होता है, लॉ के तहत कोर्ट में ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो है अब अल्कोहल नहीं चलने वाला, ठीक है। तो जब अल्कोहल वहाँ पे चलेगा नहीं तो सिंपल सा बात है, अल्कोहल बिजनेस को क्या होगा, हैम्पर करेगा। तो जिस लॉ की वजह से, जिस रेगुलेशंस की वजह से अगर बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसे हम लोग लीगल इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, ठीक है। इस वीडियो से आप लोग को अगर वैल्यूज थोड़ा भी मिले ना तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना और बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करो सब्सक्राइब करके। पॉइंट 5 है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है क्या, अब सिंपल सा बात है, वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग का बताया गया, इट रेफर्स टू ब्रॉड फीचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत अगर हमारे बिजनेस को कोई भी इंपैक्ट पड़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यूपीआई। देखो यूपीआई जब से आया, आज के डेट में देखो यूपीआई किनके पास नहीं है। यूपीआई से ट्रांसफर करना आज की डेट में पैसे कितना आसान हो चुका है। बच्चा बच्चा जानता है कि पैसे को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, कितने सारे ऐप्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि एक बिजनेस जब यूपीआई लॉन्च करता है तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये आया कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लग गए, तो ये बैंक को फ़ायदा होने लग गया। सिंपल सा चीज़ है, किसी को 5 रुपये कुछ सामान खरीदना, उसके पास कैश नहीं है तो वो खरीदता नहीं था पहले, लेकिन आज क्या कर रहा है, 1 रुपया भी अगर होता तो वो स्कैन करके क्या करता, टुंग टुंग खत्म। मतलब फोन पे डायरेक्टली उसके पास है, वो 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया या फिर बड़ा ट्रांजैक्शन हो, वो इजीली कर पाता है। तो इससे क्या ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस को इम्पैक्ट क्या कर रहा है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो जो भी करे ये हमारा क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से उसका बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ पे बाइक्स आप देख लो, आज के डेट में कितना अलग अलग टाइप का बाइक्स आने लग गए। पहले स्कूटर होता था, मोपेड होता था, आज अगर बाइक्स आ गया है तो देखो बाइक्स का सेल कितना ज़्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा अच्छा बाइक्स आने लग गए। तो देखो स्कूटर से डायरेक्टली अभी बाइक जो आ गया, सुपर बाइक हो गया, लोग कितना पसंद कर रहे हैं। तो ये बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहा है, किसके वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। सबकी स्पीड चाहिए, स्पीड दिया गया। आज के डेट में सोचो एक ईवी आ गया, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे जब पेट्रोल का प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे लोग क्या करने लग गए, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने लग गए, इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने लग गए, जिससे क्या हो रहा है, बिजनेस को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल देख लो, आज के डेट में मोबाइल देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले छोटा सा कीपैड फ़ोन हुआ करता था, स्क्रीन टच हो गया है ना, और फ़ोन में क्या क्या फीचर्स नहीं है। तो इस फीचर्स के वजह से देखो टेक्नोलॉजी कितना आगे चले गया, जिसके वजह से
एक बिजनेस को इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है कि आज के डेट में मोबाइल फ़ोन हर 2 महीने में लोग चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, बहुत फास्ट अपग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्लियर हो रहा है? तो ये था हमारा 5 पॉइंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना है? केस स्टडी सॉल्व करना है। तो पांचों को डीपली आप लोग समझना पड़ेगा। अगर डीपली नहीं समझोगे तो हाँ, आप इसका क्वेश्चन आंसर तो लिख सकते हो रट के, लेकिन केस स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। तो जब तक हम लोग का नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक इसे आप लोग पढ़ लो बे। तब तक जय हिंद। अगर किसी को पर्सनल अटेंशन चाहिए तो हमारा राउरकेला में कोचिंग क्लासेस चलता है, वहाँ पे जाके आप लोग कांटेक्ट कीजिए। नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में तो ऑलरेडी है, आप लोग कांटेक्ट कीजिए और पर्सनल अटेंशन के लिए ट्यूशन क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में।